हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया विच इज़ ए जेली फिश। जेली फिशेस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और उसका चित्र भी ज़रूर कहीं देखा होगा। तो जेली फिशेस आर एक्चुअली नॉट ट्रू फिशेस। ट्रू फिश ये नहीं है, बस नाम है इसका जेली फिश। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में बहुत सारा जेली जैसा सब्सटेंस रहता है जो कि एक्चुअली में मीज़ोग्लिया है। मीज़ोग्लिया विशेषता है फाइलम सीलेंट्रेटा की। फाइलम सीलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक बॉडी कैविटी होती है जिसका नाम है सीलेंट्रॉन, और इसमें दो लेयर रहता है बॉडी में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जेली मीज़ोग्लिया प्रेजेंट रहता है, जो कि जेली फिशेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम जेली फिश पड़ा है। फिर है क्लास स्काइफोजोआ, इसमें प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स और मीज़ोग्लिया, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ऑर्डर सिम्यूस्टोमी, फैमिली अल्मेरिडी, जीनस ऑरेलिया और सबसे कॉमन स्पीशीज़ ऑरिटा। तो हम स्टडी करेंगे ऑरेलिया ऑरिटा, और इसको कॉमनली मून जेली भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको लाइव कंडीशन में देखेंगे, कोई वीडियो वगैरह इसका समुद्र में लिया हुआ, तो आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में मून जैसा है और शाइन कर रहा है और सुंदर बहुत लग रहा है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ये पाया जाता है पूरी दुनिया में, सब जगह मिलेगा आपको, लेकिन वार्म और टेम्परेट सीज में। जहाँ भी वार्म और टेम्परेट सीज हैं वहाँ आपको ये मिल जाएगा, लेकिन बीच समुद्र में नहीं, आपको सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में ये मिलेगा। या तो ये सिंगल होगा या फिर शोल्स में, मतलब ढेर सारे इकट्ठे आपको मिलेंगे। ये कार्निवोरस होता है, मतलब फ्लैश ईटर्स रहता है और छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका जो मेन ऑरेलिया जो है, यानी एडल्ट ऑरेलिया, उसमें लगेगा कि ये एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग छाता लेते हैं, उसमें आर्म होता है और अम्ब्रेला होता है। इसके बाहर की सरफेस को एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है, और इसको आप ओबेलिया के मेडूसा से कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने ओबेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ी है, और नहीं तो इसको इंडिविजुअली एक अम्ब्रेला से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, और इससे आपको 4 आर्म्स इसमें नज़र आ रहे हैं। इसको ओरल आर्म्स कहते हैं। ओरल वर्ड है, इसका मतलब है कि ये माउथ में फीडिंग करने के काम में आता है, यानी कि ये एक तरह से इसका हैंड्स है जिसकी मदद से ये खाना को माउथ में डालेगा। अब इसमें आपको यहाँ पे फ्रिल्स ये सब भी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें कि निमेटोसिस्ट कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट भी इसकी विशेषता है इस फाइलम की, और निमेटोसिस्ट के चलते क्या होता है कि जो प्रे इसके सामने आएगा उसमें ये निमेटोसिस्ट रिलीज़ कर देता है और उसको बेहोश कर लेता है, और तब वो इससे चिपक भी जाता है। क्योंकि मीज़ोग्लिया है, जेली है, तो उससे चिपक जाएगा और फिर ये उसको माउथ में ले जाके डाल लेता है। तो माउथ के ज़रिए फिर स्टोमक में जाएगा और डाइजेशन होगा। तो ओरल आर्म्स का ये काम है। अब इसके मार्जिन्स पे आइए, तो मार्जिन में आपको मार्जिनल टेंटकल्स नज़र आ रहे हैं। पूरे मार्जिन को कवर करता हुआ मार्जिनल टेंटकल्स हैं। इसमें भी निमेटोसिस्ट्स होते हैं, और इसमें आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। मार्जिनल लैपेट्स ज़्यादा क्लियर आपको इस डायग्राम में नज़र आएगा। ये इसका वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू में आइए तो यहाँ पे आप देखिए 8 मार्जिनल लैपेट्स हैं। अगर गिनती करेंगे तो टोटल 8 हैं, और इन मार्जिनल लैपेट्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसके बॉडी को पानी में बैलेंस करने में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है। यहाँ पे देखिए इसके वेंट्रल व्यू में, ये इसका माउथ है जो 4 साइडेड स्क्वायर शेप का माउथ है। ये माउथ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से हैंग करता है, छोटा सा ट्यूब, उसको मैनुब्रियम कहते हैं। तो मैनुब्रियम से हैंग कर रहा है, ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो प्रेजेंट रहता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, वो है कि आपको ये येलो कलर से छोटे छोटे आपको कैनाल्स सब जगह दिख रहे हैं।
तो इसके बॉडी में एक कैनाल का सिस्टम रहता है जिससे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलती है। जैसे पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम था, उससे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्पेशल कैनाल्स बने हुए हैं और सबका अलग अलग नाम है। जैसे बाहर के मार्जिन में जो कैनाल है उसको सर्कुलर या रिंग कैनाल बोलते हैं। अंदर में ये सब एड रेडियल कैनाल्स हैं, एड रेडियल कैनाल्स और फिर इंटर रेडियल कैनाल्स और फिर उसके ब्रांचेस। तो इस तरह से ढेर सारे कैनाल्स का पूरे बॉडी में सिस्टम बना हुआ है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। ये जो सर्कुलर कैनाल्स है इसके ऊपर एक पिंक कलर का जो मैंने कलर किया है एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको वेलेरियम कहा जाता है। ये फ्लैप इसको कवर कर रहा है और एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो ये इसका वेंट्रल व्यू है। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है प्रेजेंस ऑफ हॉर्स शू शेप्ड टेस्टिस। मतलब ये टेस्टिस नहीं, गोनाड्स कहेंगे, क्योंकि अगर मेल होगा तो ये गोनाड टेस्टिस में कन्वर्ट होगा और अगर ये फीमेल होगा तो ये गोनाड ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवम प्रोड्यूस करेगा। तो इनिशियली जब आप इसको देखिएगा तो मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं नज़र आता है, सिर्फ 4 गोनाड्स नज़र आते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स माउथ। ये माउथ की तरफ गोनाड्स डायरेक्टेड हैं। इसमें भी देखिए, इस व्यू में, वेंट्रल व्यू में ये गोनाड्स हैं, ये डायरेक्टेड है माउथ की तरफ। और जो ओवम जैसे रिलीज होगा ना या स्पर्म्स रिलीज होंगे तो थ्रू माउथ फिर वो बाहर निकलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, इसके एडल्ट का। अब आ जाइए कि इसमें एक ये रहता है, लार्वा रहता है। उस लार्वा को हम लोग एफायरा लार्वा कहते हैं। तो एफायरा लार्वा का स्ट्रक्चर क्या होगा? एफायरा लार्वा में भी देखिए आपको ये 4 साइड वाला माउथ दिख रहा है और ये मैनोब्रियम नज़र आ रहा है। तो मैनोब्रियम ट्यूब जैसा है, लेकिन ये ट्यूब तो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए इसमें मैनोब्रियम इस तरह से है। अब इसके आगे इधर आप ऑरेंज कलर से देख रहे हैं, ये इसका स्टोमक है और यहाँ पे जो निकला हुआ है ना मैनोब्रियम से ऐसे, ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स है। तो माउथ लीड्स इनटू स्टोमक और स्टोमक में सारा डाइजेशन होगा और प्लस ये जो कैनाल्स बने हुए हैं इसमें, इन कैनाल्स के माध्यम से सारा न्यूट्रिशन सारे आर्म्स को मिलेगा। इसका विशेषता यह है कि इसमें 1 2 3 4 इस तरह से टोटल अगर आप गिनती करते हैं तो इसमें 8 आर्म्स हैं और वो आर्म्स बाइफिड है, मतलब इस तरह से कटा हुआ है, बीच में अंदर धंसा हुआ है। अब ये पोर्शन इसका जो है, इसमें रोपैलियम नाम का एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि इसको बैलेंस करने में, इसके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है पानी के अंदर। और यहाँ पे जैसे उसमें सेंसरी लैपेट्स था तो यहाँ पे सेंसरी लैपेट्स भी हैं जो कि इसको सब चीज़ को महसूस करने में मदद करेंगे। मतलब इसके सेंसरी ऑर्गन्स बस इसी हिस्से में है और कहीं नहीं है। नर्वस सिस्टम वगैरह कोई सिस्टम का डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिए रूडिमेंट्स ऑफ रेडियल कैनाल्स, जो कैनाल्स उसमें थे एडल्ट में, उसके ये छोटे छोटे रूडिमेंट्स हैं। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये आर्म्स, ओरल आर्म्स, टोटल 4 आर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसमें कैनाल्स का सिस्टम इसी की मदद से डेवलप करेगा। एक चीज़ और है इसमें, वो है कि इसका जो एडल्ट का जो मस्कुलेचर रहता है वो बहुत वेल डेवलप्ड रहता है और मीजोग्लिया मस्कुलेचर और वो जो टेंटाकुलर सिस्ट है मार्जिनल लैपेट्स के अंदर, वो सारे के सारे मिल के इसके बॉडी को पानी में स्विम करने में, बैलेंस बनाने में और बॉयंसी मतलब फ्लोट करने में मदद करते हैं। एफायरा लार्वा जो है ये 1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर होता है साइज़ में, बहुत छोटा होता है। और इसके अलावा एफायरा लार्वा में क्या होता है कि जब ये बनता है तो स्काइफी स्टोमा एक स्ट्रक्चर है, उससे ये बनता है। आगे लाइफ साइकिल में वो क्लियर होगा। तो स्काइफी स्टोमा में उसके स्टोमक का कुछ पोर्शन आया रहता है जिससे कि फिर वो आगे चल के इसका नया स्टोमक बनाने में और शॉर्ट मैनोब्रियम बनाने में और 4 साइडेड माउथ बनाने में मदद करता है। अच्छा, ये सी वाटर में स्विम करते रहेगा, खाना खाएगा
दूसरे प्रोटोजोअन्स को खाएगा और बड़ा होके एडल्ट बनेगा। अब आते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में अभी तो मैंने पहले बताया कि उसके गोनाड्स हैं। गोनाड्स अगर मेल गोनाड में कन्वर्ट हुए टेस्टिस में तो वो स्पर्म्स रिलीज़ करेगा जब एडल्ट हो जाता है। तो अगर वो फीमेल में बदला तो फिर वो ओवम रिलीज़ करेगा, लेकिन या तो वो मेल बनेगा या तो वो फीमेल बनेगा। ये आगे डिसाइड होता है, शुरू में कुछ पता नहीं लगता। अब इसका जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं थ्रू माउथ, और वो स्विम करते हुए ओवम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ओवम जो है वो या तो स्टोमक में आके रहेगा, और नहीं तो फिर फ्रिल्स जो होते हैं ओरल आर्म्स में, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लॉज्ड रहता है, चिपका हुआ रहता है, और तब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा। फिर जाइगोट से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारे स्टेजेस होते हैं। तो आगे देखते हैं इसका लाइफ साइकिल क्या है, उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले ये एडल्ट मेल मेडूसा है मान लेते हैं ऑरेलिया का, और ये फीमेल है ये मान लेते हैं। तो मेल ने स्पर्म्स रिलीज़ किया ये समुद्र के पानी में, और ओवम जो है या तो स्टोमक में रहेगा या नहीं तो फ्रिल्स ऑफ ओरल आर्म्स में रहेगा ये चिपका हुआ। अब आके इसको यहाँ पे जाइगोट बनाया। जाइगोट अब डिवाइड करेगा 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्स में बटेगा, फिर ब्लास्टुला बनाएगा, और अब ये पानी में भी रिलीज़ हो जाता है ब्लास्टुला। उसके बाद गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला में ये एक माउथ वाला पोर्शन है, और इसमें 2 लेयर आपको दिख रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब इसमें मेसोग्लिया डेवलप करेगा। अब इन्वेजिनेशन की प्रोसेस से ये बना है गैस्ट्रुला, और ये डेवलप करेगा फ्री स्विमिंग प्लानुला लार्वा में, और इसमें सीलिया रहता है ताकि ये स्विम कर सके। थोड़े दिनों तक ये स्विम करेगा, खाएगा खाना, और बड़ा होगा साइज़ में, और तब किसी सबस्ट्रेट से अटैच होके, या तो स्टोन या फिर सीवीड्स उनके साथ अटैच होके वहाँ सेटल कर जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि प्लानुला अब सेटल हो गया। अब प्लानुला चेंज हो जाता है हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर में। जैसे हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसका बॉडी है और उसमें टेंटिकल्स हैं, तो बस हाइड्रा जैसा ही ये लगता है, और इसमें बडिंग होती रहती है और नए नए हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर बनते रहते। इसको बोला जाता है स्काइफी स्टोमा। अभी ये यंग है तो यंग स्काइफी स्टोमा, और ये प्रोड्यूस कर रहा है बडिक से, रिप्रोड्यूस कर रहा है, नए नए स्काइफी स्टोमा को बना रहा है। कुछ समय के बाद अब क्या होता है कि इसमें लेयरिंग, ऐसे लेयर्स नज़र आने लगते हैं, डिवीज़न होता है। इसको अब स्ट्रोबाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्या बन रहा है? स्ट्रोबाइलेशन हो रहा है, और यंग स्ट्रोबाइला बन रहा है। इसमें टेंटिकल्स तो ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें लाइनिंग नज़र आएगा, और तब इन लाइनिंग्स में बडिंग होता है, और एफायरा जैसा स्ट्रक्चर इन सारे लाइनिंग्स में बनते रहता है। अब ये कहलाता है आफ्टर स्ट्रोबाइलेशन एडल्ट स्ट्रोबाइला। अब स्ट्रोबाइला में ये जो बडिंग हुआ है ये एफायरा बनाते हैं, इसका प्लूरल है एफायरी। तो एफायरा सब जैसे जैसे बड़े होंगे इधर से रिलीज़ होते जाएंगे। ये रिलीज़ हुआ एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, इस तरह से फ्री एफायरा पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे फ्री एफायरा में आपको मेनुब्रियम और माउथ एकदम क्लियर दिख रहा है इस डायग्राम में। अब फ्री एफायरा स्विम करेंगे, खाना खाएंगे, और एडल्ट मेल या फीमेल में डेवलप कर जाएंगे। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको स्ट्रोबाइलेशन कहा जाता है। अब देखिए एक साइड में एक और साइकिल इसमें चलता है, वो है कि आफ्टर स्ट्रोबाइलेशन सारा एफायरा निकल गया तो जो बच जाता है स्ट्रक्चर उसको हाइड्रा ट्यूबा कहा जाता है। देखने में ये पक्का हाइड्रा जैसा लग रहा है, इसमें टेंटिकल्स हैं और इसमें स्क्वायर शेप का माउथ है। अब ये माउथ से खाना खाएगा और ग्रो करेगा, और बडिंग इसमें होते रहेगा। समर सीजन में अगर है तो इसमें बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करते रहेगा और ढेर सारा हाइड्रा ट्यूबा बना लेगा। अब अगर विंटर सीजन आ जाता है तब इसमें इस तरह से स्ट्रोबाइलेशन होता है विंटर भर,
और एफायरा का प्रोडक्शन होते रहता है। तो ये एक अलग ही साइकिल चलती रहेगी, स्ट्रोबाइलेशन और फिर हाइड्रोट्यूबा का फॉर्मेशन, समर में बर्डिंग, विंटर में स्ट्रोबाइलेशन, ये एक अलग साइकिल चलते रहेगा। और एफायरा से एडल्ट्स का फॉर्मेशन, ये एक अलग साइकिल चलते रहता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया। इसमें दो चीज़ नोट करने वाला है कि यहाँ से अभी सेक्सुअल लाइफ साइकिल है और इधर ए सेक्सुअल पार्ट है इसके लाइफ साइकिल का। मतलब कि सेक्सुअल साइकिल के बाद ए सेक्सुअल पार्ट आता है, भले ही ये कम समय का हो लेकिन आता ही है। तो सेक्सुअल लाइफ ऑल्टरनेट्स विथ ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो अभी आपको जितना चीज़ बताए वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ यंग स्ट्रोबाइला, स्ट्रोबाइलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एफायरा बाय बर्डिंग, दे आर रिलीज्ड इन वाटर, फिर मेच्योर होंगे, इस तरह से ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक, वो क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो क्या है? कुछ लोगों का व्यू था पुराने समय में कि एडल्ट ओरेलिया रिप्रेजेंट्स सेक्सुअल जनरेशन एज दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। एडल्ट ओरेलिया स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो सेक्सुअल जनरेशन है इसका। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट होता है, उससे पॉलिप बनता है, स्काइफी स्टोमा बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्काइफी स्टोमा फिर रिप्रोड्यूस करता है और स्ट्रोबाइलेशन होता है, एफायरा बनता है। स्ट्रोबाइलेशन से ये इसका ए सेक्शुअल पार्ट है। तो इसके लाइफ में सेक्सुअल जनरेशन ऑल्टरनेट्स विद ए सेक्सुअल जनरेशन, इसीलिए ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। ये इन लोगों का मानना है अकॉर्डिंग टू ओल्डर व्यू। एक नया व्यू भी है, लोगों ने कहा कि भाई ओरेलिया जो है उसका मेडुसा फॉर्म जो है वो डोमिनेंट पार्ट है उसके लाइफ साइकिल में, और उसका जो पॉलिप वाला फॉर्म है स्काइफी स्टोमा वो थोड़ी ही देर के लिए है, ओनली फॉर अ लिटिल वाइल है। तो उसको हम मान सकते हैं कि वो उसका एक लार्वल स्टेज है। इन लोगों का मानना है कि इट्स लाइफ साइकिल इज सिंपल कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रोलॉन्ग्ड मेटामॉर्फोसिस। इनका कहना है कि नहीं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, ये मेटामॉर्फोसिस है, विच इज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्काइफी स्टोमा लार्वा। इन्होंने स्काइफी स्टोमा को एक लार्वा माना है। आफ्टर प्लैनुला, उसके बाद जो बना स्काइफी स्टोमा वो भी लार्वा है और थोड़े देर के लिए, और तब उससे एडल्ट बनता है और या एफायरा बनता है। तो ये क्योंकि एफायरा लार्वा बन रहा है और इधर प्लैनुला और बीच में स्काइफी स्टोमा है, तो ये सब अलग अलग उसके लार्वल स्टेजेस हैं और एडल्ट है। इसीलिए ये एक अलग ही व्यू है इनका कि ये मेटामॉर्फोसिस से डेवलप कर रहा है इसका एडल्ट, इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं और इनमें से क्या सही है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो ओरेलिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है, अभी हम लोग इसी को ज़्यादा मानते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।